हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा गिब्स फेज रूल। ठीक है, तो ये जो गिब्स फेज रूल का जो हमारा वीडियो है वो एक्चुअली कुछ कमेंट्स आए कि फेज रूल के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, दैट्स व्हाई हम गिब्स फेज रूल के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। तो ये जो वीडियो है ऑन डिमांड है। अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपका भी कुछ अगर डिमांड है तो आप ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। हम उस टॉपिक के ऊपर भी ट्राई करेंगे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई अपडेट आए आप सबसे पहले उसे देख के यूटिलाइज कर सके। सो लेट्स स्टार्ट। पहली बात तो ये गिब्स फेज रूल है क्या। अब ये जो फेज रूल है कम्प्लीटली ये केमिस्ट्री का पार्ट है जिसको हम जियोलॉजी में अप्लाई करेंगे। ठीक है, मतलब फेज रूल जो है केमिस्ट्री का पार्ट है, बट हम जियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से इसको हम देखेंगे और अप्लाई करेंगे फेज रूल को इन जियोलॉजी। ओके, और ऑब्वियसली इन पेट्रोलॉजी एंड मिनरलॉजी। ठीक है, तो मतलब बेसिकली हम इसे पेट्रोलॉजी, मिनरलॉजी ये सब में अप्लाई करने वाले हैं। तो फेज रूल है क्या, इसको प्रपोज किसने किया? तो ये जो फेज रूल है उसको अमेरिकन साइंटिस्ट J.W. गिब्स ने प्रपोज किया। ठीक है, मतलब ये जो फेज रूल है उनके द्वारा ही ये दिया गया है। तो दैट्स वाई हम इसे बोलते हैं गिब्स फेज। मतलब कभी कभी इसे बोला जाता है फेज रूल, बट कभी कभी इसे बोला जाता है गिब्स फेज रूल। अब गिब्स क्यों बोला जाता है? ऑब्वियसली गिब्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये फेज रूल दिया, दैट्स वाई उनके नेम के हिसाब से भी हम इसे बोलते हैं गिब्स फेज रूल। ठीक है, तो अब ये फेज रूल है क्या, इसमें हमें पता क्या चलता है, फेज रूल पढ़ने से फ़ायदा क्या है इन जियोलॉजी, तो वो चीज़ वन बाय वन चलिए देखते हैं। तो फेज रूल सबसे पहले क्या देखते हैं, उसका डेफिनेशन है, तो उससे फ़ायदा क्या होता है वहीं हमें डेफिनेशन में पता चलेगा। देखिए फेज रूल से क्या पता चलता है, आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ फ्रीडम इन ए सिस्टम। ऑब्वियसली अब केमिस्ट्री का जो टर्म है सिस्टम आपको पता ही होगा। अब ये सिस्टम टर्म अगर हम डिफाइन करेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो स्पेशली आज हम जियोलॉजी के ऊपर फोकस करेंगे, नॉट केमिस्ट्री। ओके, तो केमिस्ट्री का जो ये है लॉ है या फिर ये रूल है उसको हम अप्लाई करेंगे जियोलॉजी में, और जियोलॉजी के टर्म्स हम यहाँ पर ट्राई करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए। बट अगर हम अभी केमिस्ट्री को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे ऑब्वियसली वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो सिस्टम क्या है आपको तो पता ही होगा। ठीक है, ऑब्वियसली 11, 12, 8, 9 में भी ये सब रहता है। आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ फ्रीडम इन ए सिस्टम यूजिंग द नंबर ऑफ कंपोनेंट। ओके, तो फेज रूल क्या है, यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है, फेज रूल से हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पता चल रहा है। किसका डिग्री ऑफ फ्रीडम पता चल रहा है? कोई भी एक सिस्टम में जिसमें कंपोनेंट है, मतलब कंपोनेंट वेरी करता है, जितना भी कंपोनेंट है एक सिस्टम उसमें कुछ कंपोनेंट है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और उसमें कुछ फेज है। ठीक है, एक सिस्टम है जिसके अंदर कुछ फेज है और कुछ कंपोनेंट है, तो ये सिस्टम में जो फेज और कंपोनेंट के अकॉर्डिंग हमें इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम पता चलता है। इसे ही हम बोल रहे हैं फेज रूल। मतलब फेज रूल हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कहीं ना कहीं बता रहा है कि कोई भी एक सिस्टम का उसका कंपोनेंट, अगर कंपोनेंट का नंबर सपोज x है और फेज का नंबर अगर y है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हम गिब्स फेज रूल से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसका सिंपल डेफिनेशन। मतलब गिब्स फेज रूल से हमें यही पता चल रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब अगर उसको और भी थोड़ा सिंप्लीफाई करने को ट्राई करें, फेज रूल क्या है, इसे क्या पता चल रहा है, तो देखिए इन मोर सिंपल वर्ड्स। ठीक है, और भी थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इट टेल्स अस हाउ मेनी इंटेंसिव वेरिएबल मस्ट बी डिफाइन टू वर्क आउट द स्टेट ऑफ सिस्टम। ठीक है, कोई भी सिस्टम को वर्कआउट करने के लिए कितने इंटेंसिव वेरिएबल वर्कआउट कर रहे हैं ये हमें बताता है। तो इसको और थोड़ा अगर हम सिंप्लीफाई किए तब हमें ये पता चला इंटेंसिव वेरिएबल भी हमें बता रहा है। अब इंटेंसिव वेरिएबल या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों सेम है। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम या फिर इंटेंसिव वेरिएबल क्या है उसको भी हम डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए शांति से सिर्फ देखते रहिए, आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं इंटेंसिव वेरिएबल क्या है। इंटेंसिव वेरिएबल मीन्स कोई भी सिस्टम में जो रहता है टेम्परेचर, या फिर आप बात कर लीजिए प्रेशर का, डेंसिटी, कंपोजिशन। ठीक है, यही टर्म्स को हम बोलते हैं इंटेंसिव वेरिएबल। और फेज रूल से हमें यही चीज़ पता चलता है, कोई भी एक सिस्टम में वर्कआउट जो भी सिस्टम कर रहा है उसमें टेम्परेचर क्या रहेगा, प्रेशर क्या रहेगा, उसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने रहेंगे, यही चीज़ हम जानेंगे। अब इंटेंसिव वेरिएबल देखिए यहाँ से पता क्या चला, इंटेंसिव वेरिएबल जो है वो टेम्परेचर भी हो सकता है, प्रेशर भी हो सकता है, डेंसिटी भी हो सकता है, कंपोजिशन भी हो सकता है। अब ऑब्वियसली आपको टेम्परेचर क्या है पता ही होगा, इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं, प्रेशर भी, डेंसिटी भी और कंपोजिशन भी। अगर ये अभी हम डिफाइन करने लगेंगे तो ऑब्वियसली वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट पे देखेंगे फेज रूल का। ठीक है, ये तो था इंटेंसिव वेरिएबल। अब देखते हैं, हमने तो देख लिया इंटेंसिव वेरिएबल क्या है, ये जो प्रेशर टेम्परेचर के बारे में पता चल रहा है। मतलब कोई भी एक सिस्टम, अगर कोई भी ये समझ लीजिए एक सिस्टम है, ये वर्कआउट कर रहा है, तो ये वर्कआउट करने के लिए इसमें फेज है, कंपोनेंट ऑब्वियसली, तो इसमें जितने भी फेज रही है नो मैटर, एक्स नंबर के समझ लीजिए कंपोनेंट है एक्स नंबर के, मतलब कंपोनेंट का नंबर जो है एक्स है सपोज, और फेज का जो नंबर है वाई है। अब फेज क्या है, कंपोनेंट क्या है, वो भी हम अभी डिफाइन करेंगे।
ठीक है, कुछ टाइम के बाद अभी जस्ट डिफाइन करने वाले हैं फेज क्या है, कंपोनेंट क्या है। तो यहाँ पर जो भी नंबर रहे कोई भी सिस्टम में फेज कंपोनेंट का नंबर जो भी रहे, तो फेज कंपोनेंट का नंबर के हिसाब से हम गिब्स फेज रूल से क्या पता कर सकते हैं, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका इंटेंसिव वेरिएबल क्या है, वही हमें गिब्स फेज रूल बताएगा। तो जब हमने देख लिया इंटेंसिव वेरिएबल, आप थोड़ा एक्सटेंसिव वेरिएबल भी देख लेते हैं। एक्सटेंसिव वेरिएबल का बात करते हैं जब यहाँ पर आएगा वॉल्यूम, मास, एंथैल्पी। ऑब्वियसली ये टर्म्स से आप अक्वेंटेड है, ये टर्म्स सबको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है अभी। ओके, तो अब डायरेक्टली आप सोचते होंगे ये तो गिब्स फेज रूल P + F = C+2 है, तो ये वीडियो मतलब ये वीडियो को इतना लेंदी क्यों करा जा रहा है, या फिर इतना इसका हिस्ट्री क्यों देख रहे हैं। मतलब इसका हिस्ट्री हम इसीलिए देख रहे हैं कि अगर समझ में आ गया कि फेज क्या है, वेरिएबल क्या है, तो ऑब्वियसली फेज रूल आपको ईजी जाएगा, जो कि हम अपकमिंग वीडियोज़ में अप्लाई करने वाले हैं। यूनिक कंपोनेंट में, बाई कंपोनेंट में, तो 1 by 1 सब कुछ में हम अप्लाई करेंगे सिस्टम सब में। तो उसके हिसाब से जो भी प्रॉब्लम्स है इन पेट्रोलॉजी उसको हम सॉल्व भी करेंगे। बट अगर ये बेसिक चीज़ आपको पता रहेगी, मतलब फेज रूल क्या है, इससे पता क्या चलने वाला है, तो इसमें इंटेंसिव वेरिएबल क्या है, एक्सटेंसिव वेरिएबल क्या है, ये सब चीज़ अगर आपको पता चल गया तो आपको उस टाइम बहुत ही ईजी में समझ में आ जाएगा, और भी ईजी में आएगा फेज रूल क्या है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अब चलिए डायरेक्टली आते हैं फॉर्मूला की ओर। ए कंसिक्वेंस ऑफ लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मतलब कुछ थर्मोडायनामिक्स के लॉज के द्वारा या फिर कुछ लॉज जो मिक्स होने के बाद हमें ये जो फेज रूल मिला, ठीक है। तो यहाँ इससे क्या, फॉर एनी केमिकल सिस्टम, कोई भी केमिकल सिस्टम जो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो उसका जो फेज रूल रहेगा, मतलब फेज जो रहेगा जिसे ये हम बोल रहे हैं फेज रूल, वो रहेगा P + F = C+2। मतलब कुछ लॉ थर्मोडायनामिक्स के अप्लाई करने के बाद कुछ लॉ के हेल्प से हमें ये फॉर्मूला मिला P + F = C+2, ठीक है। अब इसी को कोई बोलते हैं F = C - P+2। तो आपको जो नो मैटर, ये सब एक ही है, या फिर आप बात कर लीजिए P = C+2 - F, नो मैटर, आपको जो वाला इजी लगता है, आपको अगर ये इजी लगता है आप ये याद रखिए, ऑब्वियसली ये इजी लगता है ये याद रखिए, ये इजी लगता है ये याद रखिए। मैं नहीं बोलूँगा आप ये याद रखिए या फिर ये, क्योंकि आपको जो इजी लग रहा है आप वो याद रखिए, बट सबका मीनिंग सेम ही है, ठीक है। तो आपको जो इजी है वही याद रखिए। अब यहाँ पर तो हमने देख लिया P + F = C+2 या फिर F = C - P+2, आपको जो इजी है वही याद रखिए, या फिर P = C+2 - F, ये तो हमने देख लिया, ये मतलब फॉर्मूला है फेज रूल का, ठीक है। तो अब ये P क्या है, F क्या है, ये भी तो डिफाइन करना पड़ेगा ना, तो ये भी देखते हैं, चलिए 1 by 1 ये भी डिफाइन करेंगे। तो पहली बात तो F, ये देखिए यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, F यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। गिब्स फेज रूल हमें क्या दे रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ही दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। गिब्स फेज रूल से हमें क्या पता चलता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। कोई भी अगर सिस्टम का अगर हमें कंपोनेंट या फिर फेज पता है, कंपोनेंट और फेज, तो हम ऑब्वियसली डिग्री ऑफ फ्रीडम उससे निकाल सकते हैं। तो यही फेज रूल हमें देता है, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में भी देखा था फेज रूल से हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम ही मिल रहा है। तो अब ये F यहाँ पर है जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, इसको भी डिफाइन करेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पर जो C है नंबर ऑफ कंपोनेंट, ओके, यहाँ पर C जो है नंबर ऑफ कंपोनेंट, मतलब कंपोनेंट कितने हैं। अब बात करते हैं जब P की, तो ये है नंबर ऑफ फेज। अब फेज क्या है वो भी हम डिफाइन करेंगे, और जो 2 है ये कांस्टेंट है। ये 2 इसलिए लेना पड़ता है कि ये जो इक्वेशन को कांस्टेंट करने के लिए 2 लेना पड़ता है। अभी एक इक्वेशन कैसा है इसको डिफाइन नहीं करेंगे, नहीं तो और भी लेंदी होगा वीडियो, सिर्फ बेसिक वाला पार्ट आज देखेंगे हम। तो यहाँ पर जो 2 है ये कभी कभी आपको 1 भी देखने को मिलेगा, ठीक है। कांस्टेंट जो रहता है कभी कभी 1 अप्लाई होता है। अब 1 कब अप्लाई होता है ये भी देख लीजिए, जहाँ पर आपको आइसोबारिक का मतलब आपको जहाँ पर कहीं ना कहीं हिंट देगा क्वेश्चन में, या फिर टर्म आएगा क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आइसोबारिक कंडीशन या फिर इग्नियस रॉक के ऊपर अगर आपको फेज रूल पूछ रहा है तो आपको वहाँ पर 1 अप्लाई करना है, और अदर केस में आपको 2 अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये वेरी होता है, ठीक है, डिपेंड करता है जो किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, वहाँ पर कंडीशन क्या है उसी के हिसाब से। तो याद रखिए 1 कब अप्लाई होगा, जहाँ पर जो सिचुएशन रहेगा आइसोबारिक का, कहीं ना कहीं हिंट दिया रहेगा आइसोबारिक, ठीक है, या फिर इग्नियस रॉक का जब बात होगा तभी हम इसे 1 यूज करेंगे, ठीक है। बट इन अदर केसेस इसको हम 2 ही अप्लाई करेंगे। तो ये तो हमने देख लिया फॉर्मूला P + F = C+2, या फिर अगर आपको F = C - P+2 याद हो रहा है यही, तो ये फॉर्मूला हमने देख लिया। अब हम डिफाइन करते हैं फेज क्या है, मतलब फेज को हम डिटेल में देखते हैं, मतलब फेज है क्या, बात कर ले रहे हैं हम। उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम का, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, कंपोनेंट क्या है, 1 by 1 वो भी चलिए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं फेज क्या है। फेज को जो हम इंडिकेट करते हैं P से या फिर फाई से, ओके। इसका जो सिंबल है P या फिर फाई, ये देखिए। तो फेज को हम जनरली यही 2 सिंबल से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब इसका देखते हैं फेज का जो डेफिनेशन क्या बोल रहा है, फेज है क्या। फेज आर मैकेनिकली सेपरेबल वेराइटीज ऑफ
मैटर, ठीक है। मैटर का ये सेपरेशन मतलब मैकेनिकली वो सेपरेट वेराइटी रहता है, उसे ही हम बोलते हैं फेज। दैट कैन बी डिस्टिंग्विश। अब उसे हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये कोई दूसरा फेज है और पर्टिकुलर और कोई चीज़ दूसरा फेज है, उसको हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। पहले तो हमने देख लिया फेज क्या है, वो मैकेनिकली सेपरेबल है कोई भी मैटर में, ठीक है, वेरी कर रहा है। अब उसको हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि ऑब्वियसली ये दो डिफरेंट फेज है। देखिए कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर के बेस में कहीं ना कहीं उसका स्ट्रक्चर में वेरिएशन दिखाएगा, या फिर कंपोजिशन में, नहीं तो स्टेट में। अगर कोई सॉलिड स्टेट में है तो अनदर फेज कहीं ना कहीं लिक्विड स्टेट में होगा। तो हमें पता क्या चला, एक लिक्विड है एक सॉलिड है, मतलब ये दो फेज है। इसी तरह इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फेजेस में। तो फेज तो ये हमने देख लिया मतलब जनरल में या फिर केमिस्ट्री के लैंग्वेज में फेज किया है, बट हमें तो ये जियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखना है, तो जियोलॉजी का हम इसे अप्लाई करते हैं। फेज ऑन इग्नियस रॉक, ठीक है। अब जियोलॉजी का यहाँ पर टर्म आ गया, इग्नियस रॉक में फेज हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं, उसको डिस्टिंग्विश कैसे कर रहे हैं वो देखते हैं। फेज ऑन इग्नियस रॉक सिस्टम इंक्लूड मिनरल्स ऑफ वेरियस कंपोजिशन। ऑब्वियसली मिनरल बहुत सारे हमारे मिनरल्स है इन इग्नियस रॉक, ठीक है। इग्नियस माग्मा जब क्रिस्टलाइज होता है तो मिनरल रहते हैं उसमें, उसके बाद रॉक बनता है। रॉक जो है एग्रीगेट ऑफ मिनरल, ठीक है। तो यहाँ पर जो मतलब मिनरल रहेंगे, ऑब्वियसली सबका कंपोजिशन सेम नहीं है, डिफरेंट टाइप के मिनरल है तो डिफरेंट कंपोजिशन रहेंगे। तो इससे पता क्या चला, कंपोजिशन में वेरिएशन आ रहा है, यहाँ पर हमने बोला था। तो यहाँ पर फेज कहीं ना कहीं डिफरेंट है, तो मिनरल के अकॉर्डिंग भी हम उसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कंपोजिशन के पर्सपेक्टिव से। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर के हिसाब से भी हम मिनरल का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, ठीक है। मिनरल का ऑब्वियसली डिफरेंट मिनरल का डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहता है। दैट्स वाई हमारे पास मतलब मिनरल का स्ट्रक्चर भी है, नेसो सोरो इस टाइप में है। अब उसका अमरफस सॉलिड, ठीक है। अब सॉलिड का टाइप किस टाइप में है उसके हिसाब से भी हम उसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फ्लूइड हुआ, फ्लूइड में भी अब लिक्विड है या फिर मतलब गैसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आएगा गैसेस आएगा, ओके। तो इसके हिसाब से हम फेज को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंपोनेंट का। मेरे को लग रहा है कि आपको ये कहीं ना कहीं थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है। इसके बाद हम इसका प्रॉब्लम्स पार्ट देखेंगे, वो इंटरेस्टिंग होगा। तो बस आपको यहाँ पर याद क्या रखना है, गिब्स फेज रूल्स को बस उसके फंडामेंटल आपको समझना है और याद रखना है। P+F=C+2। अगर आपको P+F=C+2 समझ में नहीं आ रहा या फिर याद नहीं रह रहा, ऑब्वियसली आप याद रख सकते हो F=C-P+2। ये भी याद नहीं रह रहा तो आप याद रख सकते हो P=C+2-F। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको कौन सा इजी जा रहा है याद रखने में, वही याद रखिए। तो बस फेज रूल से आपको यही फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद जब हम डिस्कस करेंगे यूनिक कंपोनेंट माग्मा, तो उसमें हम फेज रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। जब बात करेंगे बाई कंपोनेंट माग्मा, उसमें हम फेज रूल अप्लाई करेंगे। तो आज जो इसका बेसिक पार्ट है, अब देखते हैं इसका कंपोनेंट के ऊपर, ठीक है। केमिकल कंपोनेंट आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड आज प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्साइड, ओके। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट मीन्स यहाँ पर केमिकल कंपोनेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे एक्सप्रेस हो रहा है इन टर्म्स ऑफ ऑक्साइड में। जनरली हम इसे फेज रूल में जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपोनेंट को जो हम डिस्टिंग्विश करते हैं ऑक्साइड के रूप में ही ज़्यादा देखने को मिलता है। द मोस्ट कॉमन केमिकली कंपोनेंट मतलब केमिकल कंपोनेंट इन इग्नियस रिएक्शन इंक्लूड्स, ठीक है, जो कंपोनेंट को हम डिस्टिंग्विश करते हैं जो कि इग्नियस रिएक्शन में हमें मिलता है कंपोनेंट्स, तो कॉमनली हमें यही मिलता है। सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फेरिक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, हाइड्रोजन, CO2, ठीक है, कार्बन। तो इस टाइप में हमें ऑक्साइड मिलते हैं ये सब। तो इसी को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये एक कंपोनेंट है। इस टाइप में हम कंपोनेंट को डिस्टिंग्विश करेंगे। अब देखिए और एक पॉइंट है जो कि NB करके लिखा हुआ है आप के लिए स्पेशली, ऑल फेज इन द सिस्टम कैन बी मेड बाय कंबाइनिंग कंपोनेंट इन वेरियस प्रोपोर्शन, ठीक है। पता क्या चला, यहाँ से कुछ कंपोनेंट मिल के भी एक फेज बनता है। ऐसा नहीं कि एक कंपोनेंट का एक फेज है, मतलब कुछ कंपोनेंट मिक्स होकर भी एक फेज बन सकता है, एक कंपोनेंट से भी एक फेज बन सकता है, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पर ये लिखा गया आपके लिए, ठीक है। ऑल फेजेस इन द सिस्टम कैन बी मेड बाय कंबाइनिंग कंपोनेंट इन वेरियस प्रोपोर्शन, ठीक है। मतलब जो फेज बन रहे हैं वो एक कंपोनेंट से भी बन सकता है, वेरियस से भी बन सकता है। तो ये आपको रॉन्ग अगर समझ में आएगा, इसीलिए मैं लिख दिया कि आपको अगर समझ में आए कि SiO2 जो हमने लिखा है SiO2 से ही एक फेज बनेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। SiO2 से भी बनेगा बट कभी कभी मिक्स होकर भी बनता है कंपोनेंट, दैट्स वाई यहाँ पर ये लिखा गया है। अब देख लेते हैं लास्ट में जो है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसके साथ आज का जो हमारा बेसिक पार्ट है खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे P+F=C+2 को यूनिक कंपोनेंट में, ठीक है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, स्टार्टिंग से हमने देखा डिग्री ऑफ फ्रीडम फेज रूल से हमें पता ही चल रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम
बहुत देर से टर्म आ रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम, इंटेंसिव वेरिएबल, तो ये दोनों सेम है। तो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी डिफाइन कर लेते हैं। इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ वेरिएंस, ठीक है। यहाँ से पता क्या चला, नंबर ऑफ वेरिएंस क्या क्या है उसमें, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट फैक्टर। अब वेरिएंस क्या है, यहाँ पर देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम में से पता क्या चल, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ वेरिएंस, मतलब नंबर ऑफ वेरिएंस को डिग्री ऑफ फ्रीडम रिफर कर रहा है। अब नंबर ऑफ वेरिएंस क्या है देखते हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट फैक्टर दैट कैन वेरी, मतलब कोई भी सिस्टम को वर्कआउट करने के लिए जो भी फैक्टर हैं, इंडिपेंडेंट फैक्टर जो भी वेरी करेगा, सच एज टेम्परेचर या फिर प्रेशर, इसी को ही हम बोले डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। कोई भी सिस्टम को वर्क करने के लिए टेम्परेचर, प्रेशर और भी कुछ पैरामीटर से जो लगते हैं, ठीक है, डेंसिटी हुआ, कंपोजिशन, तो यही को हम बोल रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ये क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, ये वेरी करता है कंपोनेंट और फेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। दैट्स व्हाई हम डिग्री ऑफ फ्रीडम ही निकालते हैं गिब्स फेज रूल से। विदाउट चेंजिंग द फेज एफ इज इक्विलिब्रियम विथ वन अनदर, ठीक है। जब तक हम फेज चेंज नहीं करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है, एक दूसरे के साथ। तो ये था ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ गिब्स फेज रूल। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर दीजिए, और अगर आपका कुछ भी नेक्स्ट डिमांड है कोई भी वीडियो का तो आप कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।